ओ ओ ओ Gently open your eyes। तो हम शिव संहिता के पंचम पटल का अध्ययन कर रहे हैं। आप सब ने ये देखा होगा कि हमने 80 श्लोक तक हम अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें मूलाधार चक्र के बारे में बताया गया है, और उससे आगे हम और इस पर अध्ययन कर रहे हैं। तो अब भगवान बताते हैं, भगवान शिव बताते हैं कि सूर्य कोटि प्रतिष्काशम चंद्र कोटि सुशीतलम एतत्त्रयम् मिलित्वैव देवी त्रिपुर भैरवी बीज संज्ञम परम तेजस्तुतेव परिकीर्तिमम् क्रिया विज्ञान शक्तिभ्याम युतम यत् परितो ब्रह्मतः उत्तिष्ठ द्वि शतस्त्वभम सूक्ष्मम शौनशिखायुतम योनिस्थम तत्परम तेजः स्वयं स्वयंभू लिंग संगीतकम। तो यहाँ बताते हैं भगवान कि कुंडलिनी जो है, कुंडलिनी, काम बीज और सुषुम्ना, इन तीनों का पारस्परिक मिलन होना ही क्या कहा गया है? त्रिपुर भैरवी नाम की संज्ञा कहला जाता है। अर्थात जब कुंडलिनी शक्ति, काम बीज और सुषुम्ना एक साथ इनका मिलन होता है या त्रिवेणी का मिलन होता है, तो तब उसको कहा जाता है त्रिपुर भैरवी। ये बीज संज्ञक देवी बहुत ही तेजशीला कही जाती हैं, परम तेजशीला कही जाती हैं, और वहीं बीज जो है, जो बीज बताया गया काम बीज, कभी क्रिया शक्ति और कभी ज्ञान शक्ति से समायोजित हो जाता है, और समायोजित होकर इसका क्या काम है? पूरे शरीर में, देह में भ्रमणशील करता रहता है। वो कभी तो ऊर्ध्वगामी होता है, कभी जल में प्रविष्ट होता है, कभी सूक्ष्म रूप में परिवर्तित हो जाता है, और वो प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान होता है, और बहुत ही तेजोमय बिंदु रूप से आप देखेंगे योनि स्थान में स्वयंभू लिंग की संज्ञा से समन्वित रहता है। तो ये अनुभव जो है, ये अनुभव आपको जब साधना करेंगे, भगवान शिव के द्वारा बताई गई साधना करेंगे, तो भगवान शिव की शक्तियों के द्वारा इसका आपको दर्शन होगा, इसका आपको आभास होगा। इन बिंदुओं का, इन शक्तियों का आपके अंदर कह सकते हैं कि उद्गम होगा या ये जागृत हो जाएंगी। फिर भगवान बताते हैं कि इस तरह से जो ये बताया गया है, इस आधार पर इसे पद्म संज्ञक कहा जाता है। पद्म के मूल भाग में योनि की अवस्थिति होती है, अर्थात जो हमारा मूलाधार चक्र है उसके मूल भाग में योनि की अवस्थिति होती है, और ये बहुत ही दीप्तिमान पद्म है। कितनी पंखड़ियों वाला है? मतलब कमल का पुष्प है, पद्म पुष्प है। कितनी पंखड़ियों वाला है? 4 दलों वाला, अर्थात 4 पंखड़ियों से विभूषित रहता है। और उन पंखड़ियों पे क्या लिखा रहता है? व श श स, तीनों, अर्थात श शरीफे वाला श, और षटकोण वाला स, और सरिता या सरोते वाला श। इन 4 वर्णों से व श श स, ठीक है। तालु के पीछे से लगाते हुए आगे आते जाइए, दंत तत्व से होते हुए फिर ये शब्दों का उच्चारण किया जाता है। तो वह और सह से, मतलब 4 पंखड़ियों पे इस तरह से मंत्र लिखे होते हैं। तो इस पद्म को मूलाधार चक्र के नाम से जाना जाता है, और ये पद्म जो है कुल संज्ञक होता है, अर्थात कुल शब्द का अर्थ होता है स्थान भी होता है, अर्थात ये स्थान विशेष की बात की गई है, अर्थात यहाँ ये कुंडलिनी का स्थान होता है। कुंडलिनी का स्थान होता है, और इसकी जो रोशनी होती है वो स्वर्ण के समान होती है। इसकी दीप्ति स्वर्ण के तरह से होती है, सोने की तरह से होती है।
ये स्वयंभू लिंग में समाहित रहता है और उसमें द्विरंड संज्ञा सिद्धों का आवास माना जाता है। अर्थात ये सिद्धि को प्रदान करने वाली भी होती है और डाकने को उसका अधिष्ठाता देवता बताया है। आपने सुना होगा डाकनी शाकनी, ये कुंडलिनी शक्तियों या कह सकते हैं कि उनका अधिष्ठाती देवता इनको कहा जाता है। फिर बताते हैं तत्पद्म मध्यगा योनिस्तृतः तत्र कुंडलिनी स्थिता तस्य ऊर्ध्वे स्फुरत् तेज काम बीजम भ्रमन्ततं यह करोति सदा ध्यानम मूलाधारे विचक्षणः तस्य स्यादुर्दरी सिद्धिर्भूत भूमि त्याग क्रमेण वै। उस पद्म के मध्यवर्ती भाग के योनि स्थान में कुंडलिनी शक्ति अवस्थित रहती है और जिसके ऊर्ध्व भाग में परम तेजवान काम बीज विचरणशील रहा करता है। इसी तरह से जब इस मूलाधार कमल के ध्यान में आप निरत रहने लगते हैं तो जो प्रबुद्ध साधक इसमें रत रहते हैं उनको दादुरी वृत्ति की सिद्धि आ जाती है। अर्थात दादुरी वृत्ति का मतलब होता है जिस तरह से मेंढक भूमि से ऊपर की ओर उछल कर पुनः पृथ्वी पर आ जाता है, उसी प्रकार इस साधना की प्रारंभिक अवस्था में साधक भूमि से थोड़ा ऊपर उठकर फिर भूमि पर आ जाया करता है। इस प्रकार जब आप देखते हैं कि इसका निरंतर अभ्यास करते रहने से लास्ट में आकाश गमन की शक्ति भी प्राप्त हो जाती है। तो आप सोचिए कि जब भूमि से उठने वाली जो बात की गई है, कई बार मैंने बताया भी है कि हमारे खुद एक दो बाबा महात्मा ऐसे हैं जो इस मतलब क्रिया को इस लेवल तक पहुंच गए हैं कि वो अपनी मतलब शक्ति से इसको मतलब उनमें इतनी शक्ति आ गई कि वो उससे ऊपर उठ जाते हैं। सोचिए कितनी बड़ी शक्ति की ये बात यहाँ बताई जा रही है कि इससे हम जो साधक है वो धीरे धीरे ऊपर उठता है और ऊपर उठते उठते फिर वो ऐसी सिद्धि प्राप्त कर लेता कि वो आकाश गमन की शक्ति भी उसके अंदर आ जाती है। और इस मूलाधार चक्र में यदि आप ध्यान लगाते रहें, ध्यान पर्यानता से लगा रहते हैं, तो सबसे अच्छी बात है कि इसमें आप शारीरिक सौंदर्य में निखार आ जाता है। अर्थात आपका शरीर चमकने लगता है, आपका शरीर में जो एक कांति में हो जाता है, एकदम सूर्य की तरह चमकने लगता है, क्षुदाग्नि भी प्रज्वलित हो उठती है। अर्थात भूख भी आपको अच्छी लगेगी और इसकी साधना से आपको कभी भी रोग की उत्पत्ति नहीं होती, अर्थात संभावना नहीं रहती। साधक में कार्य क्षमता बढ़ जाती है, उनमें सर्वज्ञता की उत्पत्ति होती है और सारे पदार्थों का ज्ञान खुद ही आ जाता है और वह व्यक्ति त्रिकालदर्शी बन जाता है। जिन शास्त्रों के श्रवण करने से उसे कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ होता, उन्हें भी वह सांगोपांग रूप से जान लेता है। अर्थात मान लिया कोई शास्त्र आपने पढ़ा नहीं है, फिर भी इस साधना से उस शास्त्र को भी आप जान लेते हैं, समझ लेते हैं। वक्ते सरस्वती देवी सदा नृत्यति निर्भरम मंत्र सिद्धिर्भवे तस्य जपा देव न संशय जरा मरण दुख ग्रोत्रात शयति ग्रोवर्चः इदम ध्यानम सदा कार्यम पवनाभीषिना परम ध्यान मात्रेण योगिंद्रो मुच्यते सर्व किलवशात। ऐसे साधक के मुख गुहर में सदैव ही वाणी की अधिष्ठात देवी सरस्वती रहती है, उनका निवास हो जाता है। अर्थात उसको वाणी की सिद्धि हो जाती है, वो जो बोलेगा वो सत्य हो जाता है, जिसको आशीर्वाद देगा उसको वो फल जाता है एकदम उत्तम तरीके से। उसे केवल मंत्र जाप से ही सिद्धि मिल जाती है। गुरु वाक्य द्वारा वृद्धता, मरणशीलता, क्लेशता, समस्त रोगों का वो नाश कर देता है, अर्थात उनका सबका शमन हो जाता है। प्राण वायु के अभ्यासी साधक जो हैं, इसके उच्चारण से, इसके ध्यान में सदा रहने से उनमें सब सर्वगुण आ जाता है। सदा ही वो सतृद्ध रहना आवश्यक रहता है और ध्यान मात्र से ही श्रेष्ठ योगियों के सभी पापों का क्षय भी हो जाता है। इसलिए इस मूलाधार कमलवत शंभुलिंग का ध्यान जिस क्षण योगी करने लगता है या करता है, उसी क्षण वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है।
जो साधक इस मूलाधार पद्म का ध्यान करते हुए जिन चित पदार्थों का अभिलाषा करता है, उन सभी इच्छित पदार्थों की उसको उपलब्धि होती है। अर्थात इसके अभ्यास में सर्वदा तत्पर रहने वाला योगी निश्चय ही मोक्ष प्रदायक आत्मदर्शन में सफल होता है। ये बड़े सिद्धांत और बड़े गहरे तत्व की बात बताई जा रही है। तो हे पार्वती, भगवान शिव कहते हैं, वह आत्मा निश्चय ही बाह्यंतर रूप से पूरी तरह से प्रयत्न पूर्वक पूजनीय होता है, ऐसा मेरा मत है। यहाँ भगवान ने बताते हैं। इससे बढ़कर भगवान कहते हैं, इससे बढ़कर अन्य कोई योग नहीं है। स्वदेहस्थ शिव स्वरूपा आत्मा का परित्याग करके बाह्य देवताओं का पूजन अर्चन करना उसी प्रकार समझना चाहिए जिस तरह से करस्थ पिंड को त्याग कर अन्य पिंड प्राप्ति भ्रमणशील रहना। तो दोनों जगह पे आप देखेंगे भगवान कृष्ण भी भगवत गीता में सेम ही बात करते हैं, भगवान शिव भी सेम बात करते हैं। अर्थात जो भगवत गीता का सार है वही इसमें आपको नजर आएगा, वही आपको इसमें नजर आ रहा है। ठीक है, ये आप बड़ा विशेष तौर से इस पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये है आपका इस सिद्धांत को मतलब यदि आप सच में योगाभ्यास रियल में करना चाहते हैं तो इससे आपको, इस साधना में जाने से आपको स्वतः ही इतनी सिद्धियां आपको मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये बड़ा मतलब विचित्र संसार है योग का। कैसे विचित्र है कि इसमें आप पार कब करेंगे, जब इसमें डूब जाएंगे। जो डूब जाएगा वो उससे पार निकल जाएगा। तो इसलिए इसमें डूबना पड़ेगा और आपको इसमें जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बताया कि जो साधक नित्य प्रति आलस्य रहित होकर शरीरस्थ आत्मा की पूजा अर्चना करता है उसे सारी सिद्धियां जल्दी ही मिल जाती हैं, अनायास ही मिल जाती हैं, प्रकट हो जाती हैं। इस विषय में सोच विचार की कोई आवश्यकता भी नहीं रह जाती और निरंतर 6 मास तक इसके अभ्यास के कारण साधक में ऐसी सिद्धियां आ जाती है कि उसका प्राण वायु सुषुम्ना नाड़ी में प्रविष्ट हो जाता है। और इसका परिणाम क्या होता है, वो पुरुष अपने चित्त को अधिकृत कर लेता है और वायु और बिंदु अर्थात वीर्य धारण करने में भी सक्षम हो जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे, इसके अलावा उसे लौकिक सिद्धियां भी निसंदेह रूप से उपलब्ध हो जाती हैं। कहने का मतलब यह है कि आत्म पूजक प्राणी अपने लौकिक और पारलौकिक इन दोनों लोकों को सुधार लेता है। वह जब तक इस लोक में रहता है तब तक सारे सुखों को भोग कर अन्य में निर्वाण पद को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से वह योगी एक तीर से 2 निशाने वाली कहावत को भी चरितार्थ कर देता है। तो आप देख रहे हैं कि मूलाधार चक्र का मतलब उसको ध्यान लगाने का, उसको उसकी सिद्धि पाने का और उसको प्राप्त करने का कितना लाभ है कि आप कितनी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, कितने पापों को आप मिटा सकते हैं, कितनी सिद्धियां आपको प्राप्त हो सकती हैं। ये एक योगी के द्वारा संभव हो जाता है। आगे बताते हैं भगवान स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में। ठीक है, स्वाधिष्ठान चक्र के विषय में आप समझेंगे इसको। तो स्वाधिष्ठान चक्र क्या, स्वाधिष्ठान चक्र का वर्णन करते हुए कहते हैं भगवान शिव, द्वितीयंतु सरोजम चलिंग मूले व्यवस्थितम बादिलांतम न षड्वर्ण परिभास्वर षड्दलम स्वाधिष्ठान विदम तंतु तत्तु पंकजम सोन रूपकम बानाख्यो यत्र सिद्ध्योस्ति देवो यत्रास्ति राकिनी। भगवान बताते हैं कि दूसरा जो हमारा चक्र है 6 पंखड़ियों वाला कमल है जो शिश्न मूल में स्थित होता है। जहां से शिश्न की स्टार्टिंग होती है अर्थात जब जिसको पेडू कहते हैं, जिसको एब्डोमन कहते हैं, वहां रहता है। इसकी हर एक पंखड़ी पर बै से लेकर लय तक के वर्ण बै से शुरू होते हैं और लय तक अर्थात बै भै मै य रे ल अर्थात इन लेटर्स ये लिखे रहते हैं उस पे। और ये रक्तवर्णीय होता है, इसका रंग एक तरह से मतलब लाल जैसा ही होता है।
डार्क रेड नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा उधर की तरफ ही होता है, और स्वादिष्टान चक्र के नाम से ये जाना जाता है। इस स्थान में बाण नामक सिद्ध और राकनी नामक अधिष्ठात्र देवी विद्यमान रहती है। अर्थात इस चक्र की जो देवी है वो राकनी है। इस कमल के देवता ब्रह्मा कहे जाते हैं। यो ध्यायति सदा दिव्यम स्वाधिष्ठानराविंदकम तस्य कामांगना सर्वा भजन्ते काम मोहिता विविधम चाश्रुतम शास्त्रम निशंको वै वदेद ध्रुवम सर्वरोग विनिर्मुक्तो लोके चरित निर्भय। जो पुरुष इस स्वाधिष्ठान संज्ञक कमल का सदैव ध्यान किया करते हैं, उनके रूप लावण्य पर क्या होता, काम रूपनी मुग्धा नारियां सदा ही उनकी अनुगामिनी बनी रहती। ऐसा साधक अश्रुत शास्त्रों की सर्वांगीण व्याख्या करने में भी सक्षम हो जाता है। वो दुख साध्य रोगों से विमुक्त हो जाता है, स्वास्थ्य लाभ करता है और निर्भय भाव से संसार में भ्रमण करता है। तो इस तरह से इस प्रकार की साधना के कारण क्या होता, साधक काल जयी काल पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। उसका वध किसी प्रकार से भी संभव नहीं होता। उसे गुण प्रदायनी अनिमा आदि सिद्धियां, अष्ट सिद्धियां मिल जाती हैं। अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्य, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व की उपलब्धि हो जाती है। उसके समूचे शरीर में स्वाभाविक गति से वायु का संचरण होने लगता है, जिसके कारण उसमें रसों का वर्धन होता है। कहने का मतलब यह है कि प्राण वायु सुषुम्ना में प्रवेशित हो जाती है और उसके सहस्त्र दल कमल से निरंतर स्रावित होने वाला अमृत उसमें भी वृद्धि हो जाती है। तो ये सहस्त्र मतलब स्वाधिष्ठान चक्र की बात की गई है। अब भगवान बताते हैं मणिपुर चक्र। तृतीयम पंकजम नाभु नभो मणिपूरक संज्ञकम दशारंडाधिभान फांतरानम शोभितम हेमवर्णकम रुद्राख्यो यत्र सिद्ध्यस्ति सर्वमंगलदायकः तत्र स्थलाकिनी नामनी देवी परम धर्मिका। अर्थात नाभि स्थल में रहने वाला ये तीसरा पद्म मणिपुर चक्र के नाम से जाना जाता है और ये कांचन वर्ण के समान होता, चमकीला होता है। 10 पंखड़ी इसमें होती है। पहले में 4 होती हैं, दूसरे में 6 होती हैं, फिर तीसरे में 10 पंखड़ी होती है। और इस कमल के दल पर डै से फै तक के वर्ण अंकित रहते हैं। ड ढ ण त थ ध न प फ। इस वर्ण के क्रमानुसार अक्षरवंत रहते हैं। उस स्थान में सर्वमंगलदायक रुद्र नामक सिद्ध और परम धार्मिणी लाकणी नामी देवी का निवास रहता है। इसके देवता भगवान विष्णु हैं। और जो साधक इस मणिपुर नामक चक्र का सर्वदा ध्यान करते हैं, वे सर्व सिद्धियों की खान पाताल नामनी सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। उनकी सभी अभिलाषाएं पूरी होती हैं। उनके रोग शोक आदि दुखों का निवारण हो जाता है। वो कालजयी बनकर पर काया प्रवेश की शक्ति भी पा लेता है, अर्थात दूसरी काया में वो प्रवेश कर सकता है। इस साधना के द्वारा किसी धातु को स्वर्ण में परिवर्तन करने की क्षमता आ जाती है। किसी भी चीज को वो स्वर्ण में परिवर्तित कर देता है। सिद्ध पुरुषों के दर्शन करने और अदृष्ट औषधियों को देखने और उन्हें पहचानने में भी सफल हो जाता है। इसके अलावा वो पृथ्वी में गुप्त रूप से रखे हुए धन को देखने की भी शक्ति पा लेता है। इतनी शक्ति उसके अंदर आ जाती है मणिपुर चक्र से। फिर बताते हैं अनाहत चक्र। अनाहत चक्र वर्णन करते हैं। हृदय नाहतम नाम चतुर्थम पंकजम भवेत कादिठान्तारण संस्थान द्वादशार समन्वितम अतिशोनम वायु बीजम प्रसाद स्थान नीरतम पद्मस्थ तत्परम तेजो बाणलिंगम कीर्तितम यस्य स्मरण मात्रेन दृष्टादृष्ट फलम लभेत। भगवान शिव कहते हैं कि ये अनाहत संज्ञक चतुर्थ पद हत हृदय प्रदेश में अवस्थित रहता है। इसकी 12 पंखुड़ियां होती हैं। पहले में 4 हुई, दूसरे में 6 हुई, तीसरे में 10 हुई और चौथे में 12 हो गई। ठीक है। कैसे ठह तक इसमें अक्षर होते हैं? क ख ग घ न च छ ज झ न य ट ठ ड ठ ट ठ। ठीक है। तो इनसे ये अंकित रहता है। ये कमल
परम उज्ज्वल रहता है, रक्त वर्णीय होता है और प्रश्न स्थल के वायु के बीज का अर्थात प्राणवायु का आधार स्तंभ होता है। वैसे इसको जो बताया जाता है वो ग्रीन कलर का बताया जाता है, लेकिन भगवान शिव इसको रक्त वर्णीय बताते हैं। और इस कमल के तेजो राशि को बाण लिंग कहा जाता है और इसके स्मरण से साधक लौकिक और पारलौकिक सुखों का उपभोग करने में वो समर्थ हो जाता है। और जिस अनाहत नामक पद्म के सिद्ध शिवजी और अधिष्ठात्र देवता काकनी हैं, इसके मतलब जो सिद्ध शिवजी हैं, पद्म के सिद्ध और अधिष्ठात्र देवता हैं, देवी हैं काकनी। इस हृदय कमल में जो सर्वदा ध्यान करता है उसके निकट देवांगनाएं भी कामासक्त भाव से आती हैं। इस साधन के द्वारा योगी त्रिकालज्ञ बन जाता है और उसमें दूर शब्द श्रवण, दूर दर्शन, सूक्ष्म अति सूक्ष्म दूरस्थ वस्तुओं के अवलोकन की क्षमता भी आ जाती है। और वो नवचारी जीवों की भांति आप देखेंगे स्वेच्छा से आकाश में उड़ने का भी क्षमता उसमें आ जाती है, वो उड़ान भरने लगता है। ऐसे साधकों को सिद्ध पुरुषों द्वारा योगियों के दर्शन मिलते हैं। खेचरी मुद्रा की संपन्नतावश वह आकाशगामी जीवों को भी अपने अधीन बना लेता है। और जो साधक इस परम अविनीश्वर द्वितीय बाणलिंग का ध्यान करता है उसे खेचरी और भूचरी मुद्रा की सिद्धि मिल जाती है। इस अनाहत पद्म के महात्म्य का वर्णन करना बहुत ही असंभव है, इसलिए इसे ब्रह्मादि देवता भी किसी के प्रति व्यक्त नहीं करते। बड़ी गूढ़ रहस्य है। फिर आते हैं, भगवान बताते हैं विशुद्धि चक्र के बारे में। कंठ स्थान स्थितम पद्म विशुद्धिम नाम पंचमम स्वयमाभम स्वरोपेतम षोडशर स्वर संयुतम छगलांडोस्ति सिद्धोत्र साकनी चाधि देवता। विशुद्ध नामधारी पंचम पद की अवस्थिति कंठ प्रदेश में रहती है। इसका रंग सोने के समान सुनहला और 16 स्वरों से युक्त षोडश पंखुड़ियों वाला होता है। इसकी पंखुड़ियों पर ए अक्षर से लेकर अह अक्षर के 16 स्वर अर्थात ए आ ई उ ई, ए आ ई उ उ, री री ली ली, ए ओ औ अ स्वर विभूषित रहता है, अर्थात सारे स्वर इसमें रहते हैं। इस स्थान में छंगलांड नामक सिद्ध और अधिष्ठात्र देवी शाकनी सदैव निवास करती है। और इस विशुद्धि चक्र में प्रतिदिन ध्यानरत रहने वाला योगी योगीश्वर और पंडित कहलाता है। इस विशुद्ध पद्म के ध्यान धारण के फलस्वरूप उसे चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की उपलब्धि हो जाती है, सांगोपांग मतलब हर अंग के साथ। और जिस प्रकार किसी को धनागार की होती है उसी तरह से इसकी उपलब्धि हो जाती है। और यदि विशुद्ध पद में अवस्थित योगी कदाचित क्रोधित हो उठे तो उसके क्रोधवश से संपूर्ण त्रैलोक के थर आ जाता है। ओके, मतलब ये बात निश्चित रूप से सत्य है। एक बार बस क्रोध आएगा तो बस प्रकृति हिल जाएगी। इसलिए संयोग बस उस साधक का चित्त इस कमल में विलीन हो जाता है जब वो समस्त बाह्य सिद्धियों को छोड़कर, विषयों को छोड़कर शरीर के अंदर प्राणवायु में रमनशील रहता है। उसमें इतनी दृढ़ता आ जाती है कि उसका क्षय नहीं होता तथा उसका शरीर वज्र के समान कठोर हो जाता है। और हजारों वर्षों की समाधि पूर्ण कर लेने के बाद उसकी समाधि टूटती है तो उसकी मनोवृत्ति का पुनर्वर्तन संसार में हो जाता है। इतना लंबा समय व्यतीत होने पर भी उसे विगत काल क्षण भर व्यतीत होने जैसे लगता है। अर्थात समाधि की अवस्था में योगी को काल का बोध ही नहीं होता। बहुत लंबे समय तक बैठ जाता है, लगता है थोड़ी देर बैठा हूँ, 1 मिनट बैठा हूँ। फिर है आज्ञा चक्र के बारे में बताते भगवान। आज्ञा पद्म भ्रुवो मध्य हक्षोपेतम द्विपत्रकम शुक्लाभम तन महाकाल सिद्धो देवत्र हाकनी। भौं के मध्य भाग में स्थित आज्ञा पद्म में 2 श्वेत वर्णीय दल होते हैं जिन पर हम और क्षम बीजाक्षर अंकित होता है। इसमें 98 भी कहे गए हैं कहीं कहीं। उस स्थान में महाकाल नामक सिद्ध और अधिष्ठात्र देवी हाकनी का निवास रहता है। इस आज्ञा चक्र संज्ञक कमल के अधिष्ठात्र देवता परमात्मा कहे जाते हैं। उस आज्ञा पद्म के बीच में शारदीय चंद्र की आभा वाला परम तेजमान चंद्र बीज अर्थात ठम बीज की अवस्थिति रहती है। ठकार मतलब चंद्र बीज। उस बीज का बोध हो जाने पर परमहंस पुरुष में कभी न तो थकावट आती है और न ही किसी प्रकार की क्लेश अनुभूति होती।
और इस महान तेजवान प्रकाश को सदा ही गुप्त रखना आवश्यक होता है। इसके चिंतन मात्र से निश्चय ही परम सिद्धि की उपलब्धि होती है। और क्या बताते हैं भगवान शिव, कहते हैं हे पार्वती, उस स्थान में तुरीय अवस्था वाले तृतीय लिंग के रूप में मुक्ति प्रदाता मैं स्वयं विराजमान रहता हूं। इसके ध्यान मात्र से साधक मेरे समान योगींद्र बन जाता है। अर्थात जो योगी तुरीय अवस्था में तृतीय लिंग रूपी मेरा ध्यान करता है वह सायुज्य मुक्ति, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य, इन 4 प्रकार की मुक्तियों में से एक सायुज्य मुक्ति में साधक परमात्मा के स्वरूप होकर उसमें समा जाता है, अर्थात उसके पाने का अधिकारी हो जाता है। इसमें शरीर में नाड़ी और पिंगला नाड़ियों का वर्ण अर्थात असी, एक वाराणसी, वर्ण वर्णासी, एक अर्थात वाराणसी कहा जाता है। इसी वाराणसी नगर के मध्य में विश्वनाथ के नाम से स्वयं ही प्रतिष्ठित रहता हूं। तत्ववेत्ता ऋषियों ने अनेक शास्त्रों में अनेक बार वाराणसी क्षेत्र के महत्व का निरूपण परम तत्व रूप में किया है। अर्थात सभी शास्त्रों और ऋषियों ने वाराणसी को परम तत्व के रूप में स्वीकार किया है। मेरुदंड अर्थात रीढ़ की हड्डी के द्वारा जो सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मरंध्र तक चली गई है, वो ईड़ा नाड़ी सुषुम्ना को आवृत करती हुई आज्ञा चक्र के दक्षिणी ओर से चलकर वापस वाम नासाजिद में पहुंच जाती है। इसी को गंगा की संज्ञा दी गई है। ब्रह्मरंध्रस्थ सहस्रार कमल कंद में अवस्थित योनि में सदैव ही चंद्रमा सुशोभित होता है। उस त्रिकोणाकार योनि द्वारा निरंतर चंद्रमा व्रत का स्राव होता रहता है। उस चंद्रमा से क्षरित होने वाला अमृत ईड़ा नाड़ी द्वारा सदा ही धारा रूप में गमनशील रहता है। ईड़ा नाड़ी का बहाव वाम नासापुट में होने के फलस्वरूप योगी वृंद इसे गंगा के नाम से संबोधित करते हैं। और जब ईड़ा नाड़ी आज्ञा चक्र के दक्षिण भाग से चलकर वो नासापुट में वाम नासापुट में बाएं में प्रस्थान करती है, तब इसी को उद्गवाहिनी गंगा कहते हैं। इसलिए ईड़ा और पिंगला नाड़ी के मध्यवर्ती स्थान को वाराणसी समझना कर चिंतन करना चाहिए। और इस ईड़ा नाड़ी की भांति पिंगला नाड़ी भी आज्ञा चक्र के वाम भाग से चलकर दाएं नासापुट में चली जाती है। इसलिए हे देवी, इसी कारण मैंने पिंगला का असी नामकरण किया है। वाराणसी, पिंगला असी और वाराणसी, वरुणा असी। तो 4 पंखुड़ियों वाले मूलाधार कमल कंद में योनि की विद्यमानता रहती है और वही सूर्य का आवास स्थान भी है। उस सूर्य मंडल से लगातार विष का क्षरण होता रहता है। यह विष पिंगला नाड़ी द्वारा धारा रूप में सदा प्रवाहमान रहा करता है। यह पिंगला नाड़ी दाएं नासापुट की ओर चली जाती है और यही पिंगला नाड़ी आज्ञा पद्म के बाएं भाग से चलकर दाहिने नासापुट में चली गई और इस हेतु इसे असी नाम से पुकारा जाता है। इस आज्ञा चक्र के अधिष्ठाता देवता महेश्वर कहे गए हैं, शिव कहे गए। योग चिंतक साधकों का कहना है कि इस आज्ञा नामक कमल के ऊपर 3 पीठ स्थानों की अवस्थिति है, जिन्हें नाद, बिंदु और शक्ति के नाम से संबोधित किया जाता है। और ये तीनों ही दोनों बाहों के बीच में स्थित भाल पद्म के में शोभायमान रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम इसको कर लेते हैं। अभी 2 मिनट और आधा घंटे का इसमें हो जाएगा, तो ये करते हैं। तो भगवान बताते हैं कि जो साधक इस आज्ञा पद्म के ध्यान में गुप्त रूप से संलग्न रहा करता है, उसके पूर्व जन्म जर्दित सभी फल निर्बाध रूप से विनष्ट हो जाया करते हैं, अर्थात उन्हें किसी फल को भोगने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इस आज्ञा कमल के ध्यान में निरंतर साधनारत रहने वाले योगी के लिए मूर्ति पूजन का या मंत्र जाप करना अनावश्यक होता है। ऐसे साधक के प्रति यक्ष, राक्षस, गंधर्व, अप्सरा और किन्नर आदि गण उसके अधीन रहकर उसकी चरण सेवा में निरत रहते हैं। और जो योग साधक अपनी जीवा को ऊपर की ओर पलट कर तालु अर्थात गल घंटिका से सटा दे और चिर स्थिर चित्त से क्षण भर भी उस भय विनाशक आज्ञा चक्र के ध्यान में निमग्न हो जाए, तो उसके समस्त पाप पुंज उसी समय नष्ट हो जाते हैं, उनका नाश हो जाता है। और जैसे बताया गया पहले भी कि 5 पद्मों के जो फल वर्णित किए गए हैं पहले, वे सभी फल केवल इस आज्ञा चक्र के ध्यान से एक साथ मिल जाते हैं। अर्थात नीचे के जितने भी साधनाएं हैं वो सब यहाँ आकर आपको सब चक्रों का ध्यान इसी से आज्ञा चक्र से हो जाता है। ठीक है,
तो यहाँ तक इसको रखते हैं। 144 श्लोक तक हो गया है। 144 के बाद आपको 145 श्लोक से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हरिओम।